ये कहानी है यशोदा की, जिसका सपना था एक होनहार आईपीएस ऑफिसर बनना। लेकिन जब वह अपनी ट्रेनिंग पूरी करके इंटरव्यू देने पहुंची तो सीनियर ऑफिसर उससे लाखों रुपयों की मांग करता है, पर गरीबी की वजह से यशोदा के पास पैसे नहीं होते, जिससे उसका सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन जब इस बात का पता उसकी छोटी बहन वृंदा का चलता है, वो चुपचाप एक बड़ा फैसला ले लेती है, खुद को बेचना का। तब अगली सुबह यशोदा को एक बैग और एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है, दीदी आप इन पैसों से अपना आईपीएस बनने का सपना पूरा करना। जाँच पड़ताल करने पर यशोदा को पता चलता है कि वो अक्सर एक सरकारी हॉस्पिटल जाती थी। हॉस्पिटल में वहाँ की एक नर्स से पूछने पर उसने बताया कि वृंदा ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें उसे 5 साल में 5 बच्चों को जन्म देना होगा। साथ ही नर्स ने बताया कि वृंदा को बास्को नाम के एजेंट ने ले गया है, लेकिन असल में वो उसका नाम नहीं बल्कि उनका कोडवर्ड नेम था, जो सभी एजेंट यूज करते हैं, और ये सिर्फ गरीब लड़कियों को ही टारगेट करते थे, ताकि उन्हें पैसे देकर वो आसानी से अपना काम करवा सके। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये सब के पीछे किसका हाथ है। यही सच्चाई जानने के लिए यशोदा खुद उसी सिस्टम में जाने का फैसला करती है। तब उसके पास भी एक एजेंट आता है, जो उसे पैसे देकर अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। लेकिन जाने से पहले एजेंट उसको एक गोली देता है, जिसे खाकर वो बेहोश हो जाती है। आंख खुलते ही वो खुद को एक अनजान जगह बंद कमरे में पाती है। तभी उसकी मुलाकात इस स्कैंडल के मास्टरमाइंड मधु से होती है, जो यशोदा को भी इसमें फंसाने के लिए झूठ बोलते हुए कहती है कि हमारी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो किसी जरूरतमंद परिवार की अमानत है, जिसको हेल्थी रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब अगले दिन एक नर्स, जिसका नाम सुधा होता है, वो यशोदा को डॉक्टर के पास ले जाती है। यशोदा यहाँ की सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो डॉक्टर से फ्लर्ट करने लगती है, और धीरे धीरे डॉक्टर भी उसे पसंद करने लगता है। लेकिन एक दिन यशोदा को जासूसी करते हुए वहाँ का गार्ड कैमरे पर उसे देख लेता है। पिछले पार्ट में हमने देखा था यशोदा उसी रहस्यमयी हॉस्पिटल में जाती है, जहां गरीब लड़कियों को पैसे का लालच देकर प्रेग्नेंट किया जाता था। यशोदा यहाँ की सच्चाई जानने के लिए वो गार्ड की नजरों से बचकर जॉन 2 में जाती है, लेकिन तभी कंट्रोल रूम में बैठा एक गार्ड उसे कैमरे में देख लेता है। गार्ड जैसे ही उसे पकड़ने आता है, उतने में डॉक्टर गौतम भी वहाँ पहुँच जाता है। तब गौतम पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो यशोदा बिना झिझके झूठ बोलती है, मेरा बैग यहीं रह गया था, उसमें मेरी बहन की फोटो है। डॉक्टर उसे भरोसा दिलाता है कि बैग उसे पहुँचा दिया जाएगा। यशोदा को कोई और मौका नहीं मिलता और वो जॉन 2 से बाहर निकल जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट लड़कियां एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं कि वो किस मजबूरी में वो सब यहाँ आई थी। तभी एक लड़की काजल अचानक अपने पेट को पकड़कर चीख उठती है। डॉक्टर उसे तुरंत जॉन 2 के ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। काफी देर बीतने के बाद भी न काजल की खबर आती है और न कोई रिपोर्ट। सभी लड़कियां घबरा जाती हैं। तभी वहाँ पर मधु आती है, जो कहती है कि काजल का बच्चा पेट में ही मर गया था और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, इसीलिए हमने उसका इलाज करवा कर उसे घर भेज दिया है। लेकिन क्या वाकई काजल को घर भेज दिया गया था, या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी छुपी हुई थी? जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब यशोदा बेहोश होने का नाटक करती है ताकि वो काजल की सच्चाई जान सके। डॉक्टर उसे उसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं जहां काजल को ले जाया गया था। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है सामने एक नर्स सफाई कर रही है, पर जैसे ही उसकी नजर उस नर्स के हाथों पर जाती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि उसके हाथ में वही अंगूठी थी जो काजल ने पहनी थी। अब यशोदा को पक्का यकीन हो जाता है कि काजल के साथ कुछ गलत हुआ है। वो नर्स के पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर गौतम आ जाता है। गौतम को देखकर यशोदा चक्कर आने का ड्रामा करती है और बड़ी चालाकी से उसका एंट्री कार्ड चुरा लेती है। अब उसे बीमार समझकर एक स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। अगले दिन फिर एक और प्रेग्नेंट लड़की को लेबर पेन शुरू हो जाता है और डॉक्टर उसे भी उसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं जहां काजल को ले जाया गया था। अब यशोदा चुपके से उस चुराए हुए कार्ड का इस्तेमाल करके थिएटर तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसे उन्हीं के साथ की एक लड़की मिलती है, जो यशोदा से कहती है, इस दरवाजे के अंदर जाना नामुमकिन है क्योंकि ये मेटल का है। जब यशोदा उससे पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता, तो वो अपना नकली पेट निकालकर बताती है कि मैं भी उन्हीं की बंदी हूँ। इतना कहते ही वो लड़की यशोदा पर हमला कर देती है। यशोदा खुद को बचाने के लिए वो उसे जोर से धक्का देती है, जिससे एक कांच का टुकड़ा उसके गले में चुभ जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। पिछले पार्ट में हमने देखा यशोदा उन्हीं की एक बंदी को मार देती है। फिर वो यहाँ का सच जानने के लिए एक खुफिया कमरे में जाती है। अंदर जाते ही सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कमरे में चारों तरफ फ्रीजर चैम्बर में रखी उन प्रेग्नेंट औरतों की लाशें थीं, जो यहाँ सिर्फ पैसों के बदले बच्चे पैदा करने आई थीं। तभी अचानक उसकी नजर काजल की लाश पर पड़ती है, जिसे लेकर मधु ने कहा था कि उसका इलाज करके हमने उसे घर भेज दिया है। यशोदा यहाँ की असलियत जानकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। उधर स्टोर रूम में गार्ड को वहीं मरी हुई लड़की की लाश मिलती है, जिसे यशोदा ने मारा था, और जब वो कैमरे में देखता है तो उसे उसमें यशोदा दिखाई देती है। इसीलिए गार्ड उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। तब यशोदा जान बचाकर एक अंधेरे कमरे में छिप जाती है, जहाँ कमरे में घना धुआं फैला होता है। तभी उसे एक खास चश्मा दिखाई देता है। यशोदा जैसे ही वो चश्मा पहनती है तो कमरे का पूरा नजारा साफ हो जाता है। वहीं गलती से उसका पैर एक सीक्रेट स्विच से टकरा जाता है। लाइट्स ऑन होते ही उसे इस कमरे का असली सच पता चलता है। असल में ये एक आइस चैम्बर रूम होता है, जहाँ उन सभी प्रेग्नेंट औरतों का ऑपरेशन करके उनके बच्चों को इन डब्बों में पैक कर दिया जाता था। कई बच्चों की लाशें देखकर यशोदा की चीख निकल जाती है, पर तभी पीछे से गार्ड आकर उसे पकड़ लेता है।
अब यशोदा को इस सर्वोगेसी हॉस्पिटल का सच पता चल जाता है, लेकिन वो अब भी अनजान थी कि आखिर मधु इन नवजात बच्चों का क्या करती थी। तभी पीछे से एक गार्ड आकर उसे पकड़ लेता है, फिर वो उसे घसीटकर एक कमरे में ले जाता है। गार्ड यहाँ पर यशोदा के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन यशोदा एक जोरदार लात से गार्ड की हालत खराब कर देती है और इस कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती है, पर दरवाजा लॉक होता है। तब गार्ड उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाला था, पर तभी यशोदा बच्चे का डब्बा गार्ड के सिर पर दे मारती है, फिर वो पट्टे से गार्ड का गला दबाकर उसको मार देती है। अब यशोदा कैमरे में मधु को देखती है और उसका रूम पासवर्ड जान जाती है। जैसे ही मधु बाहर निकलती है तो यशोदा उसके कमरे में जाकर सबूत ढूंढने लगती है, पर इतने में मधु वापस आ जाती है। तभी यशोदा फौरन पीछे से एक नुकीला चाकू उठाकर मधु के गले की ओर बढ़ाती है और फिर गुस्से में पूछती है कि आखिर यहाँ वो लोग उन मासूम नवजात बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। मधु कुछ कह पाती उससे पहले ही गौतम कमरे में दाखिल होता है। यशोदा गौतम को देखकर तुरंत चाकू मधु की गर्दन में लगा देती है। तब गौतम इनोसेंट बनने का नाटक करने लगता है और यशोदा से कहता है, तुम्हारी तरह मुझे भी इसने कैद कर रखा है, इसीलिए तुम इसे मार दो। गौतम बार बार यशोदा से मारने की बात करता है और तभी वो चालाकी से यशोदा के हाथ से चाकू छीनकर यशोदा की गर्दन पर रख देता है। अब मधु यशोदा को सच्चाई बताने लगती है। वो बताती है कि कैसे उसने कॉलेज के टाइम मुख्यमंत्री को अपनी खूबसूरती में फंसाकर उससे शादी की और गौतम के चमत्कारिक आविष्कारों की मदद से उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया और आज उनका ये प्रोडक्ट दुनिया भर में फेमस है।